हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। हो चुकी है एक प्यारी सी ब्लॉग की शुरुआत, लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ब्लॉग को, बने रहिएगा ब्लॉग में। आज तारीख है 8 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो आप सभी लोगों को पता है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़े हुए थे, चंद्र ग्रहण थे। तो जो चंद्र ग्रहण का टाइम था वो रात में 10 बजे से और 1:30 बजे तक का था, इसलिए सुबह उठ गई थी मैं जल्दी। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं सुबह के। तो यहाँ पर उठ गई थी मैं, और रात में जो भी सामान बचा हुआ था खाने का तो वो सुबह हम लोग नहीं खाते हैं। अगर ग्रहण में कोई सी भी चीज़ रखी होती है ना खाने पीने की, तो वो हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब जो बनी हुई रखी रहती है वो। तब जैसे रात में बच गई थी खिचड़ी और पाव भाजी बनाई थी तो उसकी भाजी भी बच गई थी, और भी चीज़ें थी, सब्जी भी थी, ये सारी चीज़ें बच गई थी। तो इनको इकट्ठा करके मैंने एक बर्तन में रख दिया था और किचन में लगा लूँगी मैं पोछा। अभी सिर्फ स्टैंड ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, तो टिफ़िन बनाना है। तो अगर अभी झाड़ू पोछे में लग जाऊँगी तो फिर टिफ़िन में हो जाएगी बच्चों को देर। अभी गैस स्टैंड साफ़ कर लिया है मैंने, गैस स्टैंड पे लगा दिया था गीला पोछा ताकि बच्चों का लंच बन जाए। और अभी रख रही हूँ मैं गर्म पानी, क्योंकि अभी जो मौसम है ना वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो पानी इसलिए लगता है ठंडा। तो मैंने सोचा कि हल्का सा गर्म कर लेती हूँ पानी। बिल्कुल गर्म नहीं किया था, बिल्कुल जो पानी का जो ठंडापन होता है ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाए इतना ही गर्म किया था। तो यहाँ पर हो रहा था पानी गर्म, और मटके का पानी भी मुझे बदलना है। तो अब मटका तो भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, पर इसका पानी जो है वो दूसरे काम में इस्तेमाल कर लूँगी मैं, और पीने के लिए भर लूँगी दूसरा पानी। और फिर आ गई थी मैं नहाकर, और फिर नहाकर आने के बाद में मैंने यहाँ पर बना लिया था बच्चों का टिफ़िन। तो बच्चों के टिफ़िन में आज बनाया है मैंने पराठे और आलू की सूखी वाली सब्ज़ी बनाई है। और यहाँ पर छोटा वाला बेटा उठ गया था तो उसके लिए यहाँ पर बन रही है चाय। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, और फिर धूप आज तेज़ निकली हुई थी, जैसे कि आप सभी लोगों को खिड़की से भी दिखाई देगी। सोफ़े पर पड़ रही है धूप। तो मैंने सोचा कि जो कल के कपड़े हैं ना, बहुत सारे थे कपड़े, तो उनको डाल देती हूँ छत पर। और फिर ऊपर आई तो पेड़ पौधे भी थोड़े सूख गए थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही सूख गए थे। तो फिर इनमें भी डाल दिया पानी। मैंने सोचा पहले पानी डाल देती हूँ फिर उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी। तो धूप अच्छी निकली हुई है तेज़, तो कपड़े ना सूख जाएंगे नहीं। तो मैं अभी तक नीचे जो पोर्च है ना गैलरी, उस पर ही डाल रही थी, क्योंकि ऊपर लेने आती हूँ और बारिश आ जाती है तो तब तक सारे कपड़े हो जाते हैं गीले। इसलिए मैं जो नीचे वाली गैलरी ना सेकेंड फ्लोर वाली, वहीं पर डाल देती थी। पर आज धूप भी तेज़ निकली है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर ही डाल देती हूँ। तो मैं आ गई थी सबसे पहले यहाँ पर ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो भरोसा नहीं कभी भी बारिश आ जाती है। तो धूप अच्छी निकली है तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ और फिर आकर करूँगी नीचे का काम, क्योंकि कपड़े ना थोड़े मोटे हैं, जैसे जीन्स टी शर्ट है और बेड शीट है, ये सारे कपड़े हैं। तो फटाफट से तेज़ धूप लग जाएगी ना तो सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे का काम करने में तो मुझे समय लगेगा झाड़ू पोछा वगैरह करने में, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण थे ना तो पूरा घर ही साफ़ करना पड़ेगा, तो इसलिए लगेगा समय। तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिए थे कपड़े, और कपड़े डाल रही थी मैं तो मेरे घर के पास में ही ना एयरपोर्ट है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता है, या फिर हो सकता है उससे भी कम होगा। तो मैं जब भी छत पर आती हूँ ना तो मुझे एरोप्लेन ज़रूर दिखता है। तो कैमरा ऑन ही था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर के ना बिल्कुल ऊपर से ही निकलते हैं प्लेन वगैरह, तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। मीठी नीम तोड़ना भूल गई, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। बड़ी ना दिक्कत होती है ऊपर आने में, एक बार नीचे उतर जाओ ना ऊपर आने में बड़ी दिक्कत होती है। कपड़े देखे आप लोगों ने बहुत सारे हो गए थे, और जब मैं ऊपर गई थी ना तब याद करके गई थी मैं कि मीठी नीम तोड़कर ले आऊँगी, क्योंकि आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो कढ़ी में तब तक मीठी नीम का तड़का नहीं लगता है ना, तब तक कढ़ी में मज़े नहीं आते हैं, वो टेस्ट नहीं आता है। पर ऊपर गई, गमलों में पानी डाला और कपड़े वगैरह सुखाए, तब तक मैं भूल गई कि मुझे मीठी नीम भी लेकर आना है। फिर नीचे आई, फिर मुझे याद आया कि मीठी नीम लेकर आना है, और फिर वापस गई मैं ऊपर। तो अगर एक बार नीचे उतर के आ जाओ ना और फिर ऊपर चढ़ो ना तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। पर कोई कोई सी चीज़ ऐसी रहती है, अगर चीज़ सामान ज़रूरी रहती है तो जाना भी पड़ता है। तो फिर मैं जाकर मीठी नीम ले आई थी, और फिर नीचे आकर मैंने उठा लिया था बिखेरा पीछे वाला बेडरूम का, और आगे के सोफ़े वगैरह भी मैंने पूरे कर लिए थे साफ़, क्योंकि बच्चे गए थे स्कूल तो सारा सामान ना, उनके कपड़े और
स्पीकर वगैरह जिसमें गाने सुनते हैं, बुक्स, ये सारी चीज़ें ना बाहर ही पड़ी हुई थी। तो ये सारा बिखेरा मैंने उठा लिया था और फिर आ गई थी मैं पीछे झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि आज जो है काम की स्पीड थोड़ी तेज़ रखना पड़ेगी, क्योंकि घर की थोड़ी थोड़ी सफाई भी करना है। अगर धीरे धीरे करूँगी तो फिर टाइम हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन की पूरी झाड़ू लग गई थी और ऊपर भी झाड़ू लगा ली थी मैंने, और झाड़ू और बाल्टी दोनों साथ में लेकर ही आ गई थी, ताकि ऊपर से पोछा लगाते हुए नीचे चली जाऊंगी मैं। पीछे वाले बेडरूम का लग गया था पोछा और अब मैं लगा रही हूँ आगे वाले हॉल का। तो ना छोटे छोटे से जैसे कुछ चीज़ चिपक जाती है ना, तो उसके निशान दिख रहे हैं। तो मैं बस वही बोल रही थी आप लोगों से कि किसी दिन मुझे बैठकर और अच्छे से पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डंडे से ही लगा रही हूँ पोछा, तब से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ तब से। तो एक आध दिन होगा कभी तो फिर बैठकर अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि बैठकर अच्छे से लग जाता है पोछा। और फिर झाड़ू पोछा हो गया था, फिर पेटी में से मैंने निकाल लिया था गंगा जल और पूरे घर में छिट दिया था गंगा जल। झाड़ू पोछा करने के बाद में पूरे घर की कर दी थी मैंने शुद्धि, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो पूरे घर का अच्छे से सफाई करके झाड़ू पोछा वगैरह करके और फिर गंगा जल छीटा जाता है। तो झाड़ू पोछा ऊपर का हो गया था, तो ऊपर का मैंने गंगा जल छिड़क दिया था और फिर थर्ड वाले फ्लोर पर भी मैं गंगा जल छिड़क कर आ गई थी। फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि नीचे का झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, सिर्फ झाड़ू ही लगी थी। तो पीछे लग गया है पोछा और अब लगा रही हूँ मैं हॉल का पोछा। तो फ्रेंड्स, मैं अगर जब भी पोछे की क्लिप शूट करती हूँ ना, तो मैं एक बार पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में क्लिप शूट करती हूँ मैं पोछा लगाते हुए की, क्योंकि एक बार में तो अच्छे से साफ़ होता नहीं है, इसलिए मैं एक बार लगाकर और फिर आप लोगों को दूसरी बार दिखाती हूँ। या फिर अगर एक बार ही पहली बार में ही दिखा देती हूँ, तो फिर कैमरा बंद करने के बाद में फिर एक बार और डबल से पोछा फेरती हूँ, क्योंकि एक बार में अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और ये जो गेहूं की थैली रखी ना, अब ये पता नहीं कब जाएगी ऊपर, क्योंकि इसे 15 दिन हो गए, पर इसका जो है वो मुहूर्त नहीं आ रहा है ऊपर रखने का। और यहाँ पर हो गया था मेरे पूरे घर का दोनों तीनों मंजिल का झाड़ू पोछा हो गया था। और ये है बाहर का पोर्च, तो बाहर का पोर्च भी मैंने धुलकर कर दिया था साफ़। और फिर नीचे भी मैंने छिड़क दिया था गंगा जल, क्योंकि नीचे भी करना है शुद्धि। और यहाँ पर झाड़ू पोछे का और घर शुद्धि करने का मेरा हो गया था पूरा काम। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर गृहिणी को करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पहले से पुरानी चली आई है, तो वो सारी चीज़ें तो हमें माननी ही पड़ेगी। और ये सारे काम जो होते हैं वो घर की गृहिणी के ही होते हैं, क्योंकि जेंट्सों को तो इतना कुछ पता होता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे काम गृहिणी के होते हैं, तो ये सब ज़रूर करना चाहिए, ये सारे नियम, ताकि हमारे घर में जो है वो बरकत बनी रहे। फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि अभी पूजा करना है मुझे, और भगवान के यहाँ पर धुल रही थी बर्तन। और ये जो ग्लास की नोक है ना, ये बहुत ज़्यादा धारदार है, तो इसकी वजह से ना मेरी उंगली भी कट गई है। कहते हैं ना जल्दी जल्दी काम शैतान का होता है, तो बस वही हाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से भगवान के बर्तन धुल रही थी, क्योंकि अभी बनाना है खाना। तो उतने में ही मेरा हाथ कट गया, और देख रहे हैं आप लोग बहुत सारा खून भी निकल गया था। पर इतना उतना तो हम लेडीज़ों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, इतनी लगी हुई तो हमारे लिए चलते फिरते में ही ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने कर लिया था मंदिर को साफ़, क्योंकि घर की सफाई तो हो गई है, मंदिर की रह गई थी। तो यहाँ पर मंदिर को भी करना है मुझे साफ़। तो मंदिर इतना ज़्यादा गंदा तो है नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले ही साफ़ किया था, तो गीले कपड़े से कर दूंगी मैं साफ़। तो मंदिर भी साफ़ कर दिया था और नीचे की ड्रॉज भी साफ़ कर दी थी। तो पूरे मंदिर को साफ़ करते हुए मैंने क्लिप शूट नहीं की है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सुबह सुबह घर में इतने काम होते हैं कि सारे काम को शूट करना हो ही नहीं पाता है, और पॉसिबल भी नहीं होता है। क्योंकि 15 या 20 मिनट की ब्लॉग, खैर वैसे मेरी 20 मिनट की ब्लॉग होती नहीं है, 15 या 16 मिनट की ब्लॉग में हम आप लोगों को कितना ही बता देंगे काम। तो इसलिए जो खास क्लिप होती है, मुझे जो लगता है कि हाँ ये शूट करना चाहिए, मैं वही शूट करती हूँ। और नीचे का मंदिर हो गया था पूरा साफ़, और फिर कर लिया था मैंने ऊपर का भी साफ़। और फिर यहाँ पर फ़ोटोएँ पोंछना थी मुझे, तो फ़ोटो भी पोंछ कर रख रही थी मैं। तो सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो जो है वो हाथ से छूट गई थी, तो वो नीचे नहीं गिरी थी, मंदिर में ही गिर गई थी। तो फिर उनसे माफ़ी मांगी कि पता नहीं क्या हो रहा है भगवान, आज आपकी पूजा करने के लिए आई तो पहले मेरा हाथ कट गया, और फिर उसके बाद में मंदिर की सफाई करने के बाद में भगवान छूट गए हाथ से। और फिर यहाँ पर सारे भगवान की तस्वीर पोंछकर और फिर सभी को बिठा दिया था मंदिर में। तो इस बार जो गणेश जी लेकर आए थे ना हम लोग, तो ये वाले लेकर आए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे यहाँ पर जो नए गणेश जी होते हैं ना, उनको बिठाते हैं, और जो 1 साल पहले के होते हैं उनको विसर्जन किया जाता है।
तो ये वाली जो मूर्ति है वो छोटी है, तो इसलिए मैंने मंदिर में ही रख दी। और जो पिछले साल वाली मूर्ति थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो वो मंदिर में नहीं आ पाती थी, इसलिए मैंने उनको मंदिर के पटिया बिछाकर मंदिर के ऊपर विराजमान किया था। और सारी फ़ोटोएँ वगैरह पोस्ट दी थी मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पर नहला दिया था मैंने भगवान को। तो ये वाला जो नेपकिन है, ये नेपकिन रखा हुआ था मंदिर में धुला हुआ, और जो कल का नेपकिन था, मतलब जिससे रोज़ पोंछ रही थी ना भगवान को, वो वाला नेपकिन मैंने धुलने में निकाल दिया था। क्योंकि भगवान के सारे कपड़े मैंने धुलने में ही निकाले हैं, क्योंकि मंदिर की सफाई हुई है तो कपड़े भी तो धोना ही पड़ेंगे भगवान को। तो अभी पहना दूँगी दूसरे कपड़े, और जो कपड़े अभी पहने थे ना वो वाले कपड़े मैं धुलकर सुखा दूँगी। और पूजा करने के बाद में सिर्फ खाना ही बनाना है, क्योंकि झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है, सिर्फ खाना बनाना है। और हस्बैंड जी नहाकर चले गए थे दूध लेकर बाहर, क्योंकि उन्हें जाना था कुछ काम से, तो वो दूध वगैरह लेकर चले गए थे बाहर। और बच्चे चले गए थे स्कूल, तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे अकेली ही हूँ। तो अगर अकेले रहो ना तो काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। और पूजा हो गई थी, फिर पूजा करने के बाद में भगवान के कपड़े भी धुलकर और सुखा ही दिए थे। तो भगवान के कपड़े ना निचोड़ती नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर उनको निचोड़ दो ना तो फिर ख़राब हो जाते हैं, वर्क वगैरह रहते हैं, लगा रहता है उसमें, और कपड़े रहते ही कितने बड़े बड़े हैं, तो उनको ना बस खाली ऐसे ही सर्फ के पानी में करके और सुखा देती हूँ। पूजा करने के बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में, कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ी, क्योंकि मुझे ना कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज मेरी कढ़ी खाने की ही इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कढ़ी चावल और रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ में चावल तो बनते ही हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो अब मैंने सिर्फ जो कढ़ी के जो भजिए बनाती हूँ ना, उसमें मैं सिर्फ नमक ही डालती हूँ। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं भजिए, और भजिए थोड़े ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि जो दोनों बेटे हैं ना वो सिर्फ कढ़ी का जो रसा होता है ना सिर्फ वही खाते हैं, भजिए नहीं खाते हैं। भजिए सिर्फ मैं और हस्बैंड जी ही खाते हैं, इसलिए सिर्फ मैं थोड़े से ही भजिए बना रही हूँ। और कढ़ी के भजिए बिल्कुल सिंपल रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिर्ची मसाला नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ नमक ही डालती हूँ। तो ये अगर गरम गरम खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ गरम ही अच्छे लगते हैं, अगर ठंडे खाओ ना तो फिर वो नहीं अच्छे लगते हैं, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर भजिए मेरे बन गए थे, और फिर भजिए बनाने के बाद में बस खाली रखा ही था, और मैं बनाते बनाते सोच भी रही थी, क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ और ये वाले भजिए बनाती हूँ ना, हस्बैंड जी अगर घर पे रहते हैं तो फिर वो ज़रूर खाते हैं। तो मैं बनाते बनाते उन्हें याद कर ही रही थी कि पता नहीं कहाँ गए हैं, अगर होते तो खा लेते। और बस खाली सोचा, और फिर आ गए थे हस्बैंड जी, और फिर मुझे बनाना पड़े थे डबल से, क्योंकि भजिए मैंने सिर्फ कढ़ी में जितने डालना थे उतने ही बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है मेथी। मैं कढ़ी में मेथी का बघार लगाती हूँ, वैसे अधिकतर सब लोग मेथी का ही लगाते हैं बघार। तो कढ़ी में डाल दी थी मेथी और हरी मिर्ची, और फिर डाल दिया था मीठी नीम और हल्दी और मिर्ची पाउडर, और इनको डालने के बाद में मुश्किल से 8 से 10 सेकंड इनको पका लिया। और फिर ये है छाछ, और इसमें थोड़ा सा डाल लिया था बेसन, और दोनों को घोलकर और फिर इसको डाल दिया था मैंने मसाले के अंदर। और तब तक इसमें एक उबाली नहीं आएगी ना, तब तक मैं इसे कंटिन्यू चलाऊँगी, क्योंकि कढ़ी कभी कभी नहीं चलाओ ना तो फिर फट भी जाती है। और यहाँ पर कढ़ी में आ गई थी उकाल, एक बार उबल चुकी थी, और जो कढ़ी के लिए भजिए बनाए थे वो खा लिए थे हस्बैंड जी ने। और फिर यहाँ पर बना रही हूँ मैं डबल से एक बार और। हस्बैंड जी आए और उन्होंने कहा कि कढ़ी बना रही है क्या, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर कहते भजिए भी बनाए होंगे, मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल बनाए हैं। पर उनको ना उतने ही दिख रहे थे, तो कह रहे थे कि रहने दे, नहीं खाऊंगा। पर मैंने सोचा कि इनकी खाने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, भजिए बनने में कितनी ही देर लगती है, फिर फटाक से बन जाएंगे। और थोड़े से ही बनाना है, कौन से बहुत सारे बनाना है। तो फिर कढ़ी के लिए जो भजिए बनाए थे वो मैंने उनको दे दिए थे खाने के लिए, और एक बार थोड़े से और बनाकर फिर डाल दिए थे मैंने कढ़ी में। तो एक साइड बन रही है कढ़ी, क्योंकि कढ़ी को उबलने में समय लगता है, और मैं बिल्कुल कम गैस पर ही जो है कढ़ी को उबालती हूँ। और एक साइड बन रही फिर कढ़ी, और एक साइड बना लिया था मैंने रोटी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, और मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है। तो यहाँ पर खाना बन चुका था, गैस भी साफ़ कर लिया था मैंने, और बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे, तो फिर फटाफट से यहाँ पर धुल लिए थे मैंने बर्तन। आप लोगों के यहाँ पर भी ग्रहण पड़ने के बाद में घर की सफाई की जाती है क्या, और घर की शुद्धि की जाती है गंगा जल वगैरह छींटकर? अगर की जाती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर हो चुका था मेरा पूरा काम, और पूरा काम होने के बाद में अभी आप लोगों को बताऊँगी मैं कि कितना टाइम लगा था मुझे। मैं सुबह 6 बजे से काम किया था, और जिसकी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम हो गया था। कंटिन्यू एक जैसा काम किया है, जब जाके मेरा काम मैं आप लोगों को बताती हूँ कितनी बजे हुआ है। आज तो मैंने चाय भी बैठ के नहीं पी अच्छे से।
तब मुझे काम करने में इतनी बज गई। मैं आप लोगों को टाइम बताती हूँ। 12:45 बज गई है और अब मुझे लगी बहुत ज़ोर से भूख। अब मैं खाऊंगी खाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर शाम को बनाया था मैंने भुट्टे का किस। तो भुट्टे का किस मैंने ऊपर छत पर ले जाकर ही खा लिया था, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी ऊपर ही था, तो फिर मैंने भी ऊपर ही खा लिया था।